नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस आयुष दर्पण के स्त्री रोग संभाषा सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा ये सत्र जो है गर्भधारणा के कुछ खास अनुभूत योग के बारे में आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है, अपने अपने कॉलेज लाइफ में आपने कई सारे जो भी बातें सीखी होगी, लाइक हम लोग कुछ इंटर्नशिप में प्रैक्टिकल्स वगैरह, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वगैरह कराते हैं, कुछ अंडर ट्रेनिंग जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं, जहाँ की हम चाहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो। प्रैक्टिस अच्छी होने के लिए जितना थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी है, उतना ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी होता है। और ऐसे ही जैसे मैंने अभी ये हमारा चौथा सत्र है जिसमें हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ केसेस है या गर्भधारणा के लिए जो भी कुछ बाधाएं आती है या जो इनफर्टिलिटी के रीजंस है, उसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले सत्र में हमने देखा बीज पुष्टिकर योग क्या है और इसका प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर मैं आज कुछ अनुभूत योग बताऊंगी। इसका पीडीएफ पर भी मैं शेयर करूंगी। हमारे ग्रुप्स जो है उस ग्रुप के ऊपर मैं ये सारे जो पीडीएफ होंगे, कुछ अनुभूत जो भी फॉर्मूलाज होंगे, उसको भी मैं यहाँ पर शेयर करने का प्रयास करूंगी। थोड़ा लाइक आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो यही हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस कराए। तो जैसे मैं बता रही थी, तो महाराष्ट्र के वैद्यों की एक अपनी खास परंपरा भी है। जैसे इस परंपरा से अगर हम लोग देखेंगे, महाराष्ट्र में काफी सारे ऐसे अलग अलग चिकित्सा प्रकार है। लाइक जैसे पांचभौतिक चिकित्सा के प्रणेता जो वैद्यराज दातार शास्त्री है, उनके बारे में भी मैंने सेशंस लिए थे पांचभौतिक चिकित्सा को लेकर, लाइक किस प्रकार से हम लोग पांचभौतिक चिकित्सा के अलग अलग जो भी कल्प है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी रूप से जैसे मैं बात कर रही हूँ, वैसे खड़ीवाले वैदिक संशोधन है, वैद्य कोलटकर है, वैद्य परांजपे जी है, कई सारे वैद्य नानल परंपरा है, वैद्य गोगटे परंपरा है। गोगटे सर की परंपरा के ऊपर भी उनकी किताब को लेकर मैंने जो रक्त मोक्षण के खास ये थे, उनके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था। उनकी किताबों का भी, उनके ग्रंथों की भी विवेचना की थी। तो इसी प्रकार से कुछ जो अद्भुत फॉर्मूलाज है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो अगला हमारा जो एक कल्प है, यहाँ पर मैं नॉर्मल प्रेगनेंसी की, यानी हम लोगों ने शुद्धि करा ली, शोधन करा लिया, अपनी विरेचन, बस्ती, वमन जो भी करना है करा लिया। और जैसे कि ऋतुकाल के बाद यानी फ्रॉम द 6th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन हम लोग कोई मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन सी मेडिसिन का प्रयोग हम लोग करेंगे या कौन से कल्पों का प्रयोग आप करना चाहते हैं, करना चाहिए, जो कि गर्भधारणा या गर्भस्थापना के लिए बहुत ही ईजी हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ कल्पों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि कुशाणु चूर्ण को लेकर हमने डिस्कशन किया था। आगे इसे डिस्कशन को बढ़ाते हुए हमारा आज का
अगला जो कल्प है इसके बारे में शायद आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोग इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो है फलघ्रुत। फलघ्रुत ये दो तीन प्रकार का आता है, फल सर्पी घृत भी इसको कहा जाता है, फल कल्याण घृत करके भी आता है। फल कल्याण घृत का भी मैंने कुछ केसेस में अभी परसों के उस दिन भी मैंने जो एक्सिस्ट वाली केस थी उसमें भी फल कल्याण घृत को दिया था। तो फल घृत और फल कल्याण घृत में फर्क इस प्रकार से कर सकते हैं। फल कल्याण घृत जो है प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाने के बाद प्रेगनेंसी क्यों कंटिन्यू करने के लिए, यानी गर्भ एक प्रकार से स्थापना कहिए या गर्भ का अच्छे से पोषण हो, इसके लिए हम लोग फल कल्याण घृत का प्रयोग करते हैं। बट फल घृत जो खास करके यूज किया जाता है, आई थिंक फल घृत इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग, वाइडली यूज किया जाता है, आप सभी जानते भी है। बस मैं यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि फल घृत का प्रयोग, उसके कंटेंट्स क्या है और इसका प्रयोग हम लोग किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि फल घृत के कंटेंट्स के बारे में देखेंगे तो अजमोदा इसमें है। अजमोदा अजवायन जो एक अच्छा कार्मिनेटिव दीपन पाचन करने वाला है, जो कफ का अवरोध है, कफ और वात शमन के लिए अजमोदा अच्छा है, यानी कफवात प्रकृति या कफवात के कारण जिन लोगों में जो भी दोष है उसको कम करने के लिए इसका बहुत अच्छे से प्रयोग होगा। पित्त प्रकृति में थोड़ा सा अजवायन गर्म पड़ जाएगा, बट जैसे कि ये घृत कल्पना है तो घृत में मेन जो मुख्य कंटेंट होगा घृत है, इसीलिए ये तीनों दोषों के प्रकृतियों में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अश्वगंधा। जैसे शतावरी का एक अनन्य साधारण अपना महत्व है, वैसा ही अश्वगंधा है। अश्वगंधा इज अ बेस्ट ड्रग। अश्वगंधा ना केवल शुक्र धातु के ऊपर काम करती, बट मैं बताना चाहूंगी अश्वगंधा इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एज ए न्यूरोटॉनिक। न्यूरोटॉनिक के रूप से भी अश्वगंधा बहुत ही अच्छे से काम करती है। अश्वगंधा शतावरी जैसे अच्छे ड्रग जो हमारे पास है, और काफी सारे कम हमारे जो कल्प होते हैं उसमें अश्वगंधा होती ही है। अश्वगंधा के बारे में मैं आपको आगे भी कुछ बताऊंगी, लाइक अश्वगंधा केवल अश्वगंधा यूज करके भी प्रेगनेंसी हो सकती है, या अश्वगंधा सिद्ध दूध, अश्वगंधा सिद्ध घृत आप घर में भी बना सकते हैं। सो अश्वगंधा इट्स ए ड्रामेटिक ड्रग जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर या हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी दोनों में काम करता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि अश्वगंधा स्त्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है, अश्वगंधा सेम जैसे शतावरी का है उतना ही अच्छे से अश्वगंधा अच्छा काम करता है। अश्वगंधा उल्टा लाइक मेनोपॉजल एज में भी अनिद्रा के लिए वगैरह भी बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है इसमें दूसरा कंटेंट है बला। आप सभी जानते हैं बला के बारे में, जो कि जीवनीय द्रव्य का एक बहुत ही अच्छा द्रव्य है। बला इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, बला चूर्ण कैन बी यूज्ड, जैसे उसको भी सिद्ध दूध के साथ घृत में सिद्ध कराकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है सैंडलवुड यानी चंदन। चंदन जो खास करके रक्त धातु, रस रक्त धातु के ऊपर काम करेगा। अभी यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए या रस रक्त के दोष दूर कराने के लिए, जैसे हमें पता है कि रसव स्रोतस ये इसी का उपधातु के रूप में रचका या स्तन्य का है, तो जैसे रसव स्रोतस का जो ब्लॉकेज है या अवरोध है रसव स्रोतस का, अगर धात्वाग्नि मान्य है उसको दूर करेंगे तो रज भी ठीक हो जाएगा, रज विकृति भी नहीं होगी, या लाइक जैसे स्तन्य का भी पोषण होगा। और लाइक यहाँ पे जो एक हमें पता है कि जब रजस्राव बंद हो जाता है तो उसी से अपरा का पोषण होता है, प्लेसेंटा का पोषण होता है। बिल्कुल इसी रूप से ये चंदन, और चंदन का दूसरा गुणधर्म जो है ये रक्त धातु के ऊपर भी काम करता है, और खास करके अधिक मात्रा में अगर रक्त दोष हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा चंदन, और इस प्रकार से वो काम करेगा। नेक्स्ट इसमें है द्राक्षा। द्राक्षा को हम केवल पित्त शमन के रूप में उपयोग करते हैं, पेट साफ करने के लिए द्राक्षा सो, द्राक्षारिष्ट या कुछ मसूरी का, या जैसे पित्तज विकृतियों में, बट ऐसा नहीं है। द्राक्षा भी हमारी वाइटलिटी ओज को बढ़ाने के लिए, इसके साथ शुक्र धातु का पोषण कराने के लिए भी द्राक्षा इक्वली उपयुक्त है। इसीलिए जैसे द्राक्षा के सीजन में द्राक्षा है तृष्णा शमन, दाह शमन या पित्त का शमन करने वाली, और इसके साथ साथ धातु का बल बढ़ाने वाली है। इसीलिए धातु क्षय के व्याधियों में हम लोग द्राक्षा, या जो द्राक्षा का रूप है मुनक्का, उसका अच्छे से प्रयोग करते हैं। सभी आप जानते हैं कि मुनक्का रेजिन्स आर द बेस्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ लाइक वाइटलिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इसमें टर्मरिक। हल्दी के बारे में क्या कहें, हल्दी आयुर्वेद का आत्मा कहती हूँ मैं तो। लाइक हल्दी तो एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, डर्मेटिक, इसके लिए इसके साथ सभी प्रकार के स्त्री दोषों में, जैसे हमने गोल्डन मिल्क को यूज करते हैं ना, टर्मरिक इज द बेस्ट रेमेडी। अभी यहाँ पर हल्दी तिक्त कषाय रस के कारण जो भी कहा अवरोध वगैरह होगा, या जैसे कंसेप्शन के लिए जो मोटिलिटी चाहिए, या कंसेप्शन के समय जो एक की ये होगी, या लाइक स्पर्म का जो ये होगा ना मोटिलिटी होगा, उसको वहां तक पहुंचने के लिए जो एक स्पेस अच्छा क्लियर रखना होता है, उस स्पेस को क्लियर रखने के लिए ये काम करेगी हल्दी। नेक्स्ट है मंजिष्ठा।
मंजिष्ठा हम लोग खास करके, मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग काय चिकित्सा में ज्यादा त्वचा रोगों में उपयोग करते हैं, बट ऐसा नहीं। मंजिष्ठा सिंगल ड्रग के रूप में भी रक्त दूषित के लिए बहुत अच्छी है। और जैसे मेनोरोजिया या मेट्रोरोजिया, हाँ मंजिष्ठा के बारे में मैं खास बताऊंगी। मंजिष्ठा यह जब पुनःपगंधी फाउल स्मेलिंग मेंस्ट्रुएशन होता है ना कुछ महिलाओं में, जब मेंस्ट्रुएशन का बहुत ज्यादा बास आता है, तब उसका मंजिष्ठा का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो रक्त शुद्धि, इट इज अ ब्लड प्यूरिफायर, इसके लिए यहाँ पर भी इसका मतलब इस घृत में भी इसको डाला गया है। तो इस रूप से ये काम करेगी और ये लाइक एक अच्छा रूप से हमारी ग्रोथ के लिए भी अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट है इसमें लिपोरिस यानी शतावरी। शतावरी के बारे में मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि आप सभी जानते हैं शतावरी किस रूप से, हर अंग से शतावरी महिलाओं की, हम लोग उसको एक महिलाओं की दोस्त मानते हैं जो हर एज में फर्टिलिटी के लिए हो, स्तन्य पोषण के लिए हो, सूतिका परिचर्या में हो, मेनोपॉजल एज में हो, इट इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग। एष्टी मधु, शतावरी, देन उसमें है नेक्स्ट कंटेंट है घृत। इसके साथ साथ इसमें जो हमने देखा चंदन वगैरह सभी कंटेंट्स है। इसमें हिंग भी है। तो हिंग क्यों डाला है? एक्चुअली हिंग ये जहां पर भी कुछ थोड़ा सा लाइक वसा है, क्लेद जम गया होगा आर्तव स्रोतस में ना, उसको कम करने के लिए, उसको निकालने के लिए हिंग, बिकॉज इट इज उष्ण तीक्ष्ण है हिंग, तो इसीलिए ये वो काम करेगा, इसीलिए इसमें ये डाला गया है। और जैसे हम लोग घृत सिद्ध कराते हैं, इसी रूप से इस फल घृत को हम लोग सिद्ध कराएंगे। ये सारे फल घृत के कंटेंट्स है। अभी आप सोचिए इसका प्रयोग हम लोग किस किस रूप में कर सकते हैं। सो फल घृत कैन बी इंडिकेटेड फ्रॉम द 6th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऋतुकाल के बाद एक शुद्धि कराकर अच्छे से हम लोग जब कुछ देना चाहते हैं तो आप फलभूत का प्रयोग करिएगा। 2 बीडी मात्रा में यानी 2 चम्मच या 15 से 20 ml की मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 बार दे सकते हैं। इसका प्रयोग करते समय या इसके साथ अगर गर्म पानी देंगे तो चलेगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपकी प्रकृति एज के हिसाब से आप इसको दूध में मिलाकर भी देते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो दूध में भी जैसे हम लोग देखते हैं कि दूध के साथ भी घृत काफी मात्रा में सेवन किया जाता है। जो लोग रात में दूध पीते हैं ना, वो लोग दूध में लाइक घी भी डालते हैं पेट साफ होने के लिए, या लाइक ओज की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ओज या वाइटिलिटी शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। सो इस प्रकार से ये फलभूत तो बन गया। तो फलभूत बनने के बाद इसका प्रयोग हम लोग कभी कहाँ करेंगे? सो एज पर लाइक ये सभी प्रकार के योनि दोष के लिए अच्छा है। ऐसे आपने इसके कंटेंट्स को देखा तो आप सोचिए इसमें सभी प्रकार के शतावरी, अश्वगंधा, बला, मंजिष्ठा, टर्मरिक, तो इसमें एंटी फंगल, एंटीबायोटिक सभी प्रकार के, यानी दुष्टि कम करेंगे, फंगल इन्फेक्शन को कम करेंगे, पोषण करने वाले ऐसे सभी द्रव्य इसमें है। तो इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग हर प्रकार के दोष में कर सकते हैं, जहां पर भी आपको कंफर्टेबल। अभी कहाँ यूज करेंगे फलभूत? अभी तो मैं गर्भधारणा के लिए ही बता रही हूँ इसका। तो जैसे कि नॉर्मल इनफर्टिलिटी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कुछ पीसीओडी या अवरोधजन्य स्थितियां है, या लाइक आर्तक्षय है, रजो विकृतियां है, जहां पर लाइक अच्छे से वेट, पेशेंट का वेट कम है, बहुत ज्यादा वेट कम होने के कारण भी मेंस्ट्रुएशन कम है, स्कैंटी मेंसेस होते हैं, उस केसेस में भी आपको पोषण के लिए, जैसे गर्भाशय का टोन बढ़ाने के लिए, गर्भाशय के टॉनिक के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या वहां पर भी आप उसको स्नेहन के लिए, जो वात प्रकृति की महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इसका मतलब यूज होना चाहिए, या उसको ज्यादा जरूरत होती है ना शरीर में स्निग्धता की, तो इस स्निग्धता के लिए आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो रेफरेंस है भेषज रत्नावली ही है, योनि व्यापक की चिकित्सा में ही इस प्रकार से इसका उल्लेख आया हुआ है। तो ये फलघृत हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं। फलघृत केवल पान के लिए भी नहीं देना है, फलघृत का आप बस्ती दे सकते हैं। फलघृत की बस्ती कब देंगे? उत्तर बस्ती के रूप में फलघृत का प्रयोग कर सकते हैं। लाइक जैसे आपको लगता है कि कारण है या पेशेंट बहुत ही एनीमिक है, वहां पर भी आप सकती है। प्लीज माइक म्यूट करिए माधवी जी। सो फलघृत ये बस्ती के रूप में, फलघृत ये पान के रूप में दे सकते हैं। फलघृत यानी आप लाइक प्रेगनेंसी के लिए भी दे सकते हैं, या लाइक आपको अगर कुछ लगता है कि जहां पर आपको जरूरत है मेंस्ट्रुएशन रेगुलर कराने के लिए, क्योंकि योनि व्यापक की चिकित्सा में इसका रेफरेंस आया है। तो योनि व्यापक यानी सभी प्रकार के जो भी दोष है, योनि के दोष है, अति प्रवृत्ति है, या रक्त प्रदर है, या जो डिसफंक्शनल ब्लीडिंग होगी, या जहां पर कुछ सिस्ट जैसी कंडीशन है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके साथ इसीलिए मैंने इसको डिटेल में आपको समझाया कि इसके
कंटेंट्स को देखते हुए हम लोग इसी सभी स्थितियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर बस्ती ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर बस्ती के लिए भी आप इसका प्रयोग करेंगे, जैसे हम लोग उत्तर बस्ती के लिए 2.5 ml से 5 ml तक की मात्रा में इसका प्रयोग कराते हैं। आप उत्तर बस्ती को मैंने पढ़ाया था, इस प्रकार से आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो आई थिंक फलग्रुत इज द बेस्ट ऑप्शन। कुछ आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जैसे कुछ महिलाओं में ये देखा गया है कि केवल फलग्रुत, बाकी हमने शुद्धि करा ली और बाद में हमने केवल फलग्रुत भी स्टार्ट कर दिया ना, तो भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए। अभी आप बताइए मुझे आपका अनुभव फलग्रुत के साथ, और फिर हम अगला कल को पढ़ेंगे यहाँ पर। यस, आप किस प्रकार से यूज करती है, कोई किसी का अनुभव तो बताइए। आई थिंक फलग्रुत तो सभी आप लोग यूज करते ही है। माधुरी जी नमस्कार, बताइए। यानी हमारा एक एक कल्प जो है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, सुबह पान के लिए भी देते हैं और बस्ती में भी देते हैं। यस यस मैम, यस। और कुछ डिसीज में आपका खास अनुभव इसके साथ? नहीं मैम, ऐसे कोई भी तकलीफ नहीं है तो इसे विरेचन में भी दे देते हैं फलगुत का पान हाँ, करने के लिए से। अच्छा, ओके ओके। एक्चुअली ना, हाँ, एक और इसका है ना, जैसे टॉर्च पॉजिटिव है, रिकरेंट ये है, लाइक एबॉर्शंस वगैरह होते हैं, बहुत 3-4 बार एबॉर्शंस हो चुके हैं, तब हम लोग शोधन कर रहे थे ना, तो इसमें भी आप बल के लिए भी इसका प्रयोग करा सकते हैं इसका, बिकॉज गुरुत्व इसमें है ना, तो गुरुत्व है तो टोन तो मिलेगा ही बिल्कुल। सभी मतलब अवयवों को, आतव स्त्रोतस को टोन देगा ये फलग्रुत, इसीलिए हम लोग इसको दे सकते हैं। वहां पर भी रिपीटेड एबॉर्शन की अगर हिस्ट्री हो तो वहां पर भी आप इसको दे सकते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यूस करा सकते हैं ना मैम, रिपीटेड एक्चुअली एबॉर्शन में तो। मैम प्रेगनेंसी के लिए ना फल कल्याणत और एक दूसरा मैंने पढ़ाया था ओके। जो भेषज रत्नावली का ही रेफरेंस है, सोमग्रुत करके आता है। सो दिस सोमग्रुत कैन बी इंडिकेटेड फ्रॉम द 3rd month, बट इसका ये मतलब ये आचार्य अश्विनी कुमार ने बनाया हुआ था, और इसको कंटिन्यू 9 मंथ तक लेना है। 3रे महीने से स्टार्ट करके आप सोमगुत दे सकती है इसको। ओके ओके। हाँ, बट फलग्रुत इतना कंटिन्यू करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। एक बार हो गया तो हम लोग बाकी सारे कल्पों के साथ या मासानुमासिक वटी के साथ हम लोग चल सकते हैं, फिर वहां पर हमको देने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। हाँ, और एक खास बात मैं बताऊंगी, लाइक कुछ मतलब महिलाओं में तो हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से इसका प्रयोग करते ही है, बट इट इज ऑल्सो द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर मेल ऑल्सो। तो मेल्स में भी लाइक स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए हम लोग जो भी सारे कल्पों का प्रयोग करते हैं ना, वहां पर भी आप इसको दे सकते हैं। जैसे मैंने थायराइड का भी एक सेशन सीरीज की थी, इसमें भी मैंने कई सारे थायराइड डिसऑर्डर्स में या एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, तो फलग्रुत के इसमें जो सारे कंटेंट्स को देखते हुए ना, इसका हम लोग प्रयोग एज ए नर्वस टॉनिक के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा इसमें है तो, और लाइक आपको कुछ एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में भी आप दे सकते हैं। तो जहां पर भी आपको जरूरत लगती है कुछ स्नेहन की और एक ओरल टॉनिक की, धातु का बल बढ़ाने की, ओज को बढ़ाने की, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकती है, नो इश्यूज। और ज्यादा लाइक ड्राइनेस है, वजाइनल ड्राइनेस है, या फर्टिलिटी को प्रमोट करना है, बल देना है गर्भाशय को, और रिपीटेड अबॉर्शन की हिस्ट्री है, टॉर्च की हिस्ट्री है, ऐसे भी कुछ रेगुलरिटीज की हिस्ट्री है, तो इसमें तो बेस्ट है। आप फलग्रुत स्टार्ट करिएगा। कुछ बहुत सारे लोग हमारे महाराष्ट्र में लाइक फलग्रुत के साथ तो ये देते हैं, पुष्पानुपचूर्ण और फलग्रुत, ये बहुत ही मतलब फेवरेट कॉम्बिनेशन, हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। यस, बताइए। ऑप्टिमम डोज कितना रहेगा? 15 ml बीडी? हाँ दे सकते, रसायन काल में या हाँ मतलब दे सकते मैम। 15 से 20 ml, एक्चुअली कुछ गुरुत्व का 50 ml तक भी यूज करते हैं, बट मैं ऑप्टिमम बता रही हूँ आपको, 15 से 20 ml तक दे सकते हैं, 2 टाइम भी दे सकते हैं। बस गर्म पानी के साथ दीजिएगा, लाइक फिर वो पचाने में अच्छा हो जाएगा, अच्छे से तुरंत पच जाएगा वो। मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं इसकी? मात्रा बस्ती तो नहीं, मैंने तो देखी नहीं है। उत्तर बस्ती और ये तो यूज किया है, मात्रा बस्ती तो देखी नहीं है, क्योंकि मात्रा बस्ती खास करके हम लोग बाकी तेल की देते हैं ना, दशमूल तेल वगैरह की, बट मैंने सुना था कुछ दे भी सकते, कुछ लोगों ने दिया हुआ सुना। शतावरी घृत की मात्रा बस्ती देते हैं? देते हैं, शतावरी घृत की देते हैं, फल घृत की भी दे सकते होंगे, बट मैंने सुना है, बट मैंने कभी यूज नहीं किया। उत्तर बस्ती ही ज्यादा यूज की है, बिकॉज लाइक ना उत्तर बस्ती से लाइक पूरा डायरेक्ट ये होता है ना, गर्भाशय को बल मिलता है, इसीलिए उत्तर बस्ती में योनि पिचू के लिए। हाँ यस मैम, एग्जैक्टली, पिचू के लिए बिल्कुल करेक्ट, पिचू के लिए बहुत अच्छा है। सेम वे मुझे पिचू, आप एग्जैक्टली पिचू कैसे करते हैं? मतलब
using full antiseptic measures. हाँ, पिचू जो भी आपको ये करके लेना है ना, जो भी घृत या तेल का, उसको ना पूरा स्टरलाइज करके ही आपको यूज करना है। लाइक और इसको लाइक धारण काल जितना भी ये बताया, लाइक ना पेशेंट को जब तक मूत्रवेग नहीं आता है, जितना वो ज्यादा दिन समय तक वो ये कर सकते हैं ना, उतना स्टोर कर सकते हैं, उतना समय तक हम लोग रख सकते हैं। 40 मिनट्स गॉज में सोक करके रखना है। गॉज में घी को या तेल को जो भी आप सोक करेंगे ना, उसको स्टराइल कर लीजिएगा। स्टराइल करेंगे, उसको पोजीशन दे देंगे हम लोग, ठीक है। और फिर आपको वहां पे मतलब एरिया ओजाइनल इसमें रख देना है, और उसको धारण उसके पहले उसको मूत्र को जाकर आने को बोलना है। और फिर ये हाँ मतलब मेडिसिन डालने के बाद, तेल डालने के बाद भी इसको स्टरलाइज कराना होगा, नहीं तो फिर ये नहीं होगा ना, क्योंकि मेडिकेटेड स्टरलाइज्ड ही घी तेल रहना चाहिए ताकि कुछ इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और जितना समय स्टेरिलाइज करते वक्त गॉज में सोक करके ही स्टेरिलाइज करने के लिए रख देंगे। हाँ एग्जैक्टली, वो निकाल देंगे उसको। हाँ, निकाल के डायरेक्टली वेजाइना में डाल देंगे, या पूरे वेजाइना को पहले स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा करेंगे ना स्टरलाइज, वो करेंगे हम लोग, बेटाडीन से घोल से करिएगा। हाँ हाँ, एंटीसेप्टिक तो पूरा आपको प्रिकॉशन करना पड़ेगा। नहीं, वेजाइना के अंदर भी बेटाडीन डाल के थोड़ा सा लाइटली, बहुत अंदर तक ये करने की जरूरत नहीं है ना, हम लोग इसमें लाइक इसके अंदर ही डाल देते ना, बहुत पूरा अंदर तो नहीं डालना है ना, इस प्रकार से। So holding time is 15 minutes. एज पर शीट है मैक्सिमम या 45 मिनट्स तक रखिएगा। कुछ पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, तो मतलब उनको कुछ स्टिमुलेशन के कारण मूत्रवेग आ जाता है, तो वो स्टोर नहीं कर पाते, तो इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग उसको निकाल सकते हैं। मिनिमम कितना टाइम रखा रिजल्ट आने के लिए? कितना टाइम रखा? 40 मिनट्स रखिए मिनिमम। हाँ 40 minutes. Yes. Okay, what about the size of the gauze? Size of the gauze piece depending upon the patient's vaginal size. हाँ, और एवरेजली आई थिंक जैसे हम क्या कैसे बताऊं मैं, एक छोटा सा लाइक नींबू का साइज जितना होगा ना, इतने साइज में हम लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ना आराम से। हाँ हाँ, उस साइज में मतलब 2 गॉज पीस आपने जैसे बना के टैम्पून जैसे बना के रखना है, या टैम्पून जैसे भी बना सकते हैं मैम। एक्चुअली टैम्पून जैसे बना देंगे तो फिर इसको हम लोग वर्ती कहते हैं, योनि वर्ती कहते हैं। यानी आप जैसे हम लोग ड्रेसिंग कराते हैं ना, ड्रेसिंग के लिए जितना आप लोग गॉज रखते हो ना, इसी टाइप से थोड़ा सा इसको फोल्ड करिएगा, लाइक 2 घड़ी उसके डालेंगे ना, तो अंदर मतलब इजी जाने के लिए अंदर हो जाए, ये हो जाएगा इस टाइप में। और कुछ फलग्रुत के बारे में, पीचू का आपने अच्छा याद दिला दिया, पीचू भी रख सकते हैं। अधिक वात प्रकृति या वात योनि व्यापक की अगर केस है, और लाइक रिपीटेड अबॉर्शन और ये भी कुछ है, तो इसमें भी आप करा सकते हैं। इट्स एक्चुअली इम्प्रूव ऑल्सो वेट, लश्चर और डाइजेशन इंप्रूव करेगा। ये कॉन्स्टिपेशन को भी अच्छा कर देता है अगर आप इंटरनली पीने को दे रहे हैं। जैसे स्नेहपान का इफेक्ट होगा ना, उतना ही अच्छा इसका भी, बिकॉज इट इज ऑल्सो घृत ना, तो जैसे आप घृतपान कराते हो, जितना अच्छा इफेक्ट होगा उतना ही होगा। मैडम, पेशेंट को हम दे सकते हैं या खुद करना है? कैन इट बी गिवन टू द पेशेंट फॉर योनि पिचू? अगर आपकी पेशेंट कंफर्टेबल है उसको घर में करने के लिए, या देते हैं कुछ हमारे दे सकते हैं मैम, दे सकते हैं। आप पेशेंट को घर में, आप पेशेंट को घर में देते हैं करने को? हाँ दिया था, 1-2 पेशेंट को दिया था, जो अच्छे से समझ लेते, जो कर सकते उनको दिया था। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह की कुछ बात ही नहीं है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ घी तो मतलब ये रखना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम प्रिकॉशन स्टरलाइजेशन का अगर वो कर पाती है घर में, मतलब बर्तन में रखकर अच्छे से उसको, नहीं बर्तन हम स्टेरिलाइज करके पेशेंट को घर में डालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का कुछ अनुभव हो तो ये आप थोड़ा ये आगे ना बाद में मैम दोनों के लिए दीजिएगा, मेल फीमेल दोनों के लिए देंगे हम लोग इसको, बैलेंस करने के लिए, वात पित्त प्रकृति के लिए कर देंगे हम लोग इसको, तो आप इसको इसमें भी दे सकते हैं। एक्चुअली ये प्रेगनेंसी में भी कुछ लोगों ने किया है यूज, बट मैंने कभी दिया नहीं था, इसीलिए उत्तर बस्ती के लिए तो देते ही है। हाँ, और एक है लाइक कटी शूल, योनि शूल या मेंस्ट्रुअल पेन के लिए भी आप पिचू के रूप में दे सकते हैं।
ट्यूबल ब्लॉकेज में भी दे सकते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी के लिए आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो ट्यूबल पेटेंसी को बढ़ाने के लिए आप लोकल एप्लीकेशन के रूप में इसको दे सकते हैं। मेल में शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, ओलिगोस्पर्मिया में, स्पर्मेटोरिया में, या सेक्सुअल वीकनेस में, स्टरलिटी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी आप दीजिएगा। पीने के लिए आप वहां पे दे सकते हैं, एज ए स्नेहन आप उसको दे सकते हैं, नो इश्यूज। इज इट क्लियर मैम? इज इट क्लियर माधवी जी? हाँ, इज देयर एनी डेज, नंबर ऑफ डेज, मतलब आपका अनुभव है कि मेंस्ट्रुएशन के बाद कितने दिन के बाद चालू करना है, कितने दिन तक चालू 30 दिन करना से है? जो भी देखिए, जो भी मेडिसिन आप देंगे ना गर्भधारणा के लिए 6th डे से दीजिएगा, शुद्धि के बाद। फुल 14 डे तक या ओवुलेशन तक, क्या बाद में भी दे सकते हैं? बाद में भी दे सकते हैं इसको। एक्चुअली 6th डे से अगर 16th डे तक या 15th डे तक देंगे ना तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। लाइक जो भी Ovulation आपका काम होगा ना वो इसी पीरियड में होगा। हाँ, बाद में बाद आप में स्नेहन देने के लिए से- तो कंटिन्यू हाँ, स्नेहन के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। कर सकते हैं, या टोन के लिए, बाकी के सारे गुण है उसके, है वाइटिलिटी है, उसके लिए आप दे सकते हैं। बट आपका जो काम का पीरियड है ना वो तो पीरियड हमारा हाँ। 6th डे से 15th डे तक का ही है। तो इसी रूप में उत्तर बस्ती, मात्रा बस्ती, पीछू, जो भी आपको स्थानिक चिकित्सा करनी है जो भी है वो इसी इसमें देंगे तो ही इफेक्ट है। बाद में तो आप बाकी गुणधर्मों के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका कुछ ये नहीं है, मतलब नो इश्यू, उसका उपयोग करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और हाँ, जैसे आपने ये पूछा था ना पिचू का, मैम पिचू को मैंने पढ़ाया है, 2-3 बार पढ़ाया है पिचू को पूरा, यूनि पिचू कैसे रखना है। और मैं आपका पीडीएफ भी शेयर करूंगी, इसके नोट्स भी शेयर करूंगी ग्रुप पर, अगर लगे तो यूट्यूब पर वीडियोस भी है हमारे आयुष दर्पण के, आप वहां पर भी देख सकते हैं पिचू का। अगर आपको कुछ लाइक ये डिटेल चाहिए तो पिचू सिंपल है, बस स्टरलाइजेशन प्रॉपर ये करेंगे ना तो अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं पिचू के। और मेडिकेटेड ऑयल यूज करिएगा, जो भी लाइक दशमूल, अगर कुछ आपको वातस के विकारों में करना होगा वगैरह करना तो इस टाइप से, ठीक है। तो आई थिंक फलग्रुत के बारे में क्लियरिटी आ गई है कि हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे। और बाकी सभी विकारों में भी आप इसको दे सकते हैं, जैसे जहां पर भी वात की कंडीशन है और जो भी है, लो वीकनेस वगैरह है, डिबिलिटी है जनरल, तो स्ट्रेंथ के लिए जो जो स्त्री हमेशा से धातु क्षय से पीड़ित रहती है उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा एक कल्प है, एक्चुअली ये कल्प तो खासकर आचार्यों ने तो इसका जो उपयोग है ना ये योनि दोष में ही बताया है, खास करके लाइक पुष्पानुचूर्ण का अगर हम लोग देखेंगे ना तो, बट ये कई सारे कैंडिडाइटिस या वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के साथ साथ पुष्पानुचूर्ण श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर की खास औषधि है। बट फिर भी महिलाओं में हम लोग कई सारे केसेस में इनफर्टिलिटी के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग कराते हैं। खास करके मेरा अनुभव ये है कि श्वेत प्रदर के केसेस में पुष्पानुचूर्ण और तंडुलोदक का एक अच्छा कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ इसका भी आपको ये समझा देती हूँ। तो इसके कंटेंट्स क्या है, इसमें कंटेंट्स के रूप में है लाइक पाठा है, इसमें पाठा हमें पता है, पाठा ये एक प्रकार से दीपन पाचन भी करता है, रक्त दोष को दूर करने के लिए अच्छा है पाठा। इसमें जम्बू बीज है, जम्बू बीज तिक्त कषाय रस का है। एक्चुअली कषाय रस के कारण ये जो कफ और मेद और वसा क्लेद इसका शोषण करने के लिए ये बहुत अच्छा है जम्बू बीज जो होता है, इसीलिए हम लोग जम्बू बीज चूर्ण का मधुमेह जैसे व्याधियों में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें है अम्र बीज मज्जा। अम्र बीज मज्जा यानी मैंगो सीड इसमें होती है, जैसे अम्र बीज मज्जा ये भी श्वेत प्रदर की अच्छी औषधि है और लाइक इसका पाउडर बनाकर भी यूज किया जाता है अम्र बीज मज्जा का। और मतलब ये एक अच्छी बीज, जैसे हम लोग कुछ फलों के बीज यूज करते हैं ना, इसमें अम्र मज्जा बीज का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें शिला भेद या फिर लाइक पाषाण भेद। पाषाण भेद तो भेदन करने के लिए ये एक प्रकार से जैसे जहां पर अश्मरी वगैरह है इसमें इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग इसका किया जाता है। तो एक्चुअली सर ये जो पुष्पानुचूर्ण है इसका रेफरेंस भेषज रत्नावली में भी आया है और स्त्री रोग अधिकार में इसका उपयोग आया है। इसका सूत्र तो मैं नहीं पढ़ूंगी, बट इसके जो उपयोग है इसके बारे में भी बताऊंगी। और इसके जो अगले कंटेंट्स है इसमें है रस सार या फिर लाइक दारू हरिद्रा इसका है, रसांजन या दारू हरिद्रा, लाइक हरिद्रा के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। फिर अम्बस्थ फल है इसमें, फिर लाइक कुछ शालमली है, शालमली भी एक्चुअली शालमली घृत भी मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट सेशन में। शालमली घृत का भी आप पिछू या बस्ती के लिए, लोकल एप्लीकेशन के लिए भी और इंटरनल मेडिसिन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते
है। शाल्मली ये रक्त दोष को दूर करती है और इसीलिए लाइक शाल्मली ग्रुप भी इनफर्टिलिटी के लिए बेस्ट ग्रुप है, बट लाइक फॉलो ग्रुप से थोड़ा कम इसका प्रयोग होता है, बट हम लोग इसका सेपरेट भी यूज कर सकते हैं शाल्मली का। फिर लाइक इसमें कुछ लज्जालू भी है, फिर कमल भी है और कुछ कुकुरमा भी इसमें यूज किया गया है। तो कई सारे इसके ऐसे कंटेंट्स है, सारीवा है इसमें, लोद्र है इसमें, फिर गैरिक है, मरीच है, शुंठी है, मृद्विका है और लाइक अश्वत्थ वगैरह भी है इसमें, तो अर्जुन भी है। तो इस प्रकार से इन सभी का चूर्ण यहाँ पर यूज करना है। कुछ धातकी है, धातकी के साथ अनंत भी है, अनंत मूल भी है जो रक्त पुष्टि के लिए भी यूज होता है। धातकी जो है ये कषाय रस के कारण स्तंभन का काम करेगी। तो इस प्रकार से ये सारे जो चूर्ण है, इंग्रेडिएंट्स है, इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कराकर इसका प्रयोग करेंगे। आचार्यों ने चरक संहिता में, चिकित्सा स्थान में भी इसका रेफरेंस आया है और जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये भेषज रत्नावली का भी रेफरेंस है। सो दिस पुष्पाणु चूर्ण कैन बी यूज्ड इन वेरियस डिसीजेस और योनि व्यापद में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बस इसके साथ में खास करके मतलब मुझे लगता है कि ज्यादातर इसका जो प्रयोग किया जाता है श्वेत पदर में दिया जाता है, रक्त पदर में दिया जाता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में दिया जाता है। पुष्पाणु चूर्ण के साथ तंडुलोदक ये एक अनुपान के रूप में आचार्य बताते हैं। तंडुलोदक यूज करने का कुछ आपको पता है क्यों यूज करना है, तंडुलोदक ही क्यों यूज करना है? जैसे अनुपान का उपयोग या अनुपान का अर्थ होता है अनुसह पश्चात पीयते, यानी जो एक मुख्य औषधि के साथ अगर हम लोग जो औषधि का या जैसे कुछ गर्म पानी है या अमृत का है, दूध का अनुपान के रूप में प्रयोग कराते हैं ना, तो इट इंक्रीजेस द डाइजेस्टिबिलिटी और इसका एक्शन, मोड ऑफ एक्शन इंप्रूव करने के लिए हम लोग जो अनुपान में द्रव्य देते हैं इसका भी एक अपना महत्व होता है। तो जब आप तंडुलोदक पुष्पाणु चूर्ण के साथ देते हैं तो क्या क्यों देना चाहिए? इज देयर एनी रीजन स्पेसिफिक, क्या है बताइए? पुष्पाणु चूर्ण तो आपने सभी ने यूज किया है, बस मैंने रिवाइज किया है हम लोग इसको कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं। तो श्वेत पदर की पेटेंट है, रक्त पदर की पेटेंट दवा है, कफज योनि व्यापद में दे सकते हैं जहां पर कंडू, पिच्छिलता, दुर्गंधी, कैंडिडाइटिस, एनी टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन होगा वहां पर हम लोग इसका, वजाइनाइटिस है उसमें हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं पुष्पाणु चूर्ण। एक्चुअली पुष्पाणु चूर्ण ये सभी प्रकार के योनि रोगों के लिए ही अच्छी दवा है। आई होप कि आप सभी ने इसका बहुत भरपूर उपयोग किया है। रचना जी, माधुरी जी, तो बताइए थोड़ा आप भी। यस मैम, डॉक्टर रचना, माधुरी जी, तृप्ति, गीता जी नमस्कार, बताइए कहाँ कहाँ पे यूज किया है आपने? मैम श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में ही किया है। रक्त प्रदर में भी इसको कुटजारिष्ट के साथ मैंने यूज किया है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। हाँ, स्तंभन के लिए साथ में कुटजारिष्ट दिया था। अच्छा, और कुछ? मैम मैंने भी श्वेत प्रदर में इस्तेमाल किया है और अच्छा रिजल्ट मिला इसका। अच्छा, और कुछ? कैंडिडाइटिस में या वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन में कुछ किसी ने यूज किया है? एक्चुअली ना पुष्पाणु चूर्ण ये तो मेनोरोजिया, मेट्रोरोजिया, ल्यूकोरिया ये सब कुछ तो हो गया, बट लाइक व्हेनेवर देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ एनी टाइप ऑफ लाइक इन्फेक्शन, जैसे कुछ डायरिया, डिसेंट्री यानी डाइजेस्टिव इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। या रक्तपित्त यानी जहां पर ब्लीडिंग अधिक मात्रा में होती है या कोई भी टाइप का उद्वक अधोग रक्तपित्त हो तो इसमें भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्लासिकली अगर देखा जाए तो ये इट कैन बी इंडिकेटेड फॉर डायरिया, डिसेंट्री आल्सो, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूजेस इन द लाइक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। एज ए वुमन केयर के लिए इसका खास करके लोग इस्तेमाल करते हैं। और कुछ पुष्पाणु चूर्ण के बारे में कुछ अनुभव हो तो बताइए। ये तीनों दोषों के ऊपर काम करता है। डायरिया, डिसेंट्री में यूज करके देखिएगा आप कभी। एक्चुअली कोई भी लाइक रज प्रवर्तनी वटी भी हम लोग ओवर यूज नहीं कराते ना, सेम वे यहाँ पर भी इसको ओवर यूज नहीं करना है। इसका भी पुष्पाणु चूर्ण का भी ओवर यूज मत करिएगा। जैसे रज प्रवर्तनी वटी का भी हम लोग यूज नहीं कराते ना, ओवर यूज तो किसी का भी नहीं करना है। तो पुष्पाणु चूर्ण कितने दिन तक दे सकते हैं?
मैम कोई भी ना 3 महीने तक तो चलता है, बट लाइक आपको अगर कुछ ऐसे लगता है तो आप 20 दिन 25 दिन मैक्सिमम यूज करिएगा ना, 1 महीने के अंदर बंद करिएगा, फिर कल को बदलिएगा या फिर गैप के साथ यूज करिएगा, कंटिन्यू यूज मत करिएगा। ब्रेक दे के फिर वापस चालू कर सकते हैं। ब्रेक देके करिएगा। हाँ एग्जैक्टली, अगर ब्रेक देके अगर अगर मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया की केस है तो हम ड्यूरिंग ब्लीडिंग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो गया तो स्टॉप करके नेक्स्ट साइकिल में फिर उसको हैवी ब्लीडिंग है हर मैं तो पेशेंट को पुष्यानुग चूर्ण एक टैबलेट आती है, पुष्यानुग और चंद्रकला रस की कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट आती है, पेटेंट है वो इस्तेमाल करती हूँ। और जिसको ऐसा ब्लीडिंग हैवी रहता है उनको मैं दे के रखती हूँ पेशेंट को। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है तो आप ले लो, मतलब किसी को सेकेंड डे होता है, किसी को थर्ड डे होता है, तो वो पेशेंट ले लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना। लाइक मैं डॉक्टर माधुरी गोयल बोल रही। मैम ये फिर ओलिगोमेनोरिया में भी कोई देते तो ठीक है क्या ये देना ओलिगोमेनोरिया में? नहीं, ओलिगोमेनोरिया में नहीं देना है। ओलिगोमेनोरिया में नहीं बोला, नहीं देना है, कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ल्यूकोरिया में तो हम देते हैं मैम। और दूसरा मैम अतिसार में ऐसे दे सकते क्या? अतिसार हो रहा है, अतिसार में देना है। यस यस, अतिसार गृहिणी में दे सकते। हाँ दे सकते हैं, वहां पे कुछ दिक्कत नहीं है मैम, बिल्कुल दे सकते हैं। आगे बढ़े। यस मैम। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे कुछ खास करके जो मैं अभी फॉर्मुलेशंस कुछ बताती हूँ। मैं क्लासिकल फॉर्मुलेशन से कुछ 2 कल्प हमने आज पढ़े थे। एक बीज प्रत योग करके आता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। बीज प्रत योग भी कई बार यूज किया जाता है। जैसे देखिए हर एक व्यक्ति का मुझे लगता है अपना अपना कॉम्बिनेशंस भी है। जैसे मैं हमेशा कुछ सिंपल ड्रग्स के बारे में बोलती हूँ, तो आप अपना खुद का कॉम्बिनेशन भी इंप्रूव कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लाइक जैसे कुछ अभी हमने बात की थी, हरिद्रा है, पाठा है, गुरुची है, शतावरी है, अम्लकी है, मुस्ता है, पुनर्नवा है, मोक्षूर है, मंजिष्ठा है। ये 10-15 जो हर्ब्स है, ये खास करके स्त्रियों के सभी विकारों के लिए उत्तम है। तो आप इसका खुद का कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप इसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे एक योग के बारे में भी बताऊंगी, जो एक थोड़ा क्लासिकल रेफरेंस भी है, जिसके ऊपर स्टडी भी हुआ था, एक रिसर्च भी हुआ था, पायलट स्टडी भी हुआ था। बीज प्रत योग के रूप में इसका हमने प्रयोग किया था। लाइक इसमें थे पुनर्नवा यूज किया था, पुनर्नवा, गुरुची, शतावरी, अश्वगंधा, क्रोच बीज, आम्ल से लेकर गर्म पानी के साथ और फिर से बताइए कंटेंट, बीच में आपका आवाज। पुनर्नवा, गुरुची, शतावरी, अश्वगंधा, क्रोच बीज जो कि अच्छे से क्षुद्र धातु के लिए अच्छा होता है, क्रोच बीज, आम्ल की चूर्ण घृत के साथ। ये अनुभूत है मैम, ये आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको महाराष्ट्र के वैद्यों की परंपरा के बारे में बताया, तो इसी रूप से ये बहुत सिंपल भी है। देखिए जैसे अगर आपका एज, मतलब पेशेंट की एज, उसका मेंस्ट्रुएशन रेगुलर है, पार्टनर का कोई समस्या नहीं है, स्पर्म काउंट वगैरह ठीक है, तो आपको वहां पर बस थोड़ा सा स्टिमुलेशन के लिए कुछ कल्प देना होता है। बाकी वैसे रिक्वायरमेंट नहीं, बट फिर भी पेशेंट बोल दे कि कंस्यूम नहीं हो रहा है एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी कंस्यूम नहीं हो रही है, तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा टोन या लाइक एक प्रॉपर जो भी कुछ बातें छूट रही है ना, कहाँ पर थोड़ा सा अवरोध आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसको दूर करने के लिए इन सभी का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे बहुत सिंपल नुस्खे भी मैं आगे बताऊंगी आपको। बोथ ऑल इन इक्वल क्वांटिटी मैडम? यस यस यस, ऑल इन इक्वल क्वांटिटी। नेक्स्ट अभी आगे एक बहुत ही सिंपल वाला, बहुत ही अच्छा है। कल जैसे महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा है, तो मैंने सोचा था कि कल के दिन इसको बताऊं, लेकिन अभी बता देती हूँ कि बरगद, आप सभी जानते हैं बनियान ट्री के बारे में, वर्ड के बारे में। सो दिस वर्ड और वर्ड या जो भी है, बरगद का पेड़ की कोमल जड़ों का हमको लेना है, इसको सुखा देंगे हम लोग और इसका चूर्ण बनाएंगे और एक अच्छे से उसको ये करेंगे, मतलब अच्छा महीन चूर्ण बनाएंगे, महीन पीस कर ड्राई कराकर पूरी इसको जड़ों को। और इसका प्रयोग आप 1 गिलास दूध में 1 से 2 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच लीजिएगा, 1 से 2 बड़े चम्मच इसके मिला देंगे। और इसका उपयोग हम लोग
जाने के मैम, बाद आवाज सिक्स्थ break हो डे रहा से है। हम लोग इसको प्रयोग करेंगे लगातार। हम लोग इसको 3 दिन, यस आवाज ब्रेक हो रहा है मैम। अभी ठीक है। बरगद की पेड़ की कोमल जड़ों को सुखा लेना है, इसका चूर्ण बनाइएगा। फिर 1 गिलास दूध में 1 से 2 चम्मच चूर्ण डालकर अच्छे से मिलाकर इसको छठे दिन से तीन दिन के लिए सवेरे खाली पेट इसको पीना है, 6th, 7th और 8th डे के लिए। और इसके पीने के बाद 1 घंटा कुछ भी नहीं खाना है। बरगद, ये वट के बारे में आप सभी जानते हैं। वट ये एक्चुअली वट जटादी तेल या वड़ों का जो ये तेल निकाला जाता है ना, ये बालों के लिए अच्छा है। बट एक्चुअली बरगद के इसका जैसे वट का अंकुर आता है ना, इसका नस्य के रूप में भी जो आचार्यों ने एक शास्त्रोक्त रेफरेंस है, गर्भधारणा के लिए इसके अंकुर का नस्य भी दिया जाता है, वटांकुर का। कुमसमन के बट लिए, वो मैं आगे, कुमसमन के, हाँ बट अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इसके ऊपर अभी बैन है डिस्कशन के ऊपर भी। सो हम लोग इसको इस सीमा को नहीं तोड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा एक मैं कुछ बताऊंगी आपको मैम। हाँ, ये वट के जो रूट्स बोले क्या आपने, वो जो जड़ ऊपर जड़ है वो जड़ नहीं ना? जड़ मतलब जड़, नहीं जड़ क्या बोलेंगे उसको आप लोग, जड़ को मूल, वट जटा मैडम, वट जटा। वट जटा, यस यस वट जटा ही जटा, क्या? ओके, पत्तों का Yes, yes. अंकुर नहीं है, पत्तों का नहीं है, जट का पत्तों का नहीं है मैम, जटों का, जटों का, जड़ों का। जड़ है ऐसा, तो रूट से करते। मैम जो एरियल रूट्स होती है ना वट की, हाँ हाँ वही। ओके। नेक्स्ट मैं बताऊं आपको, ये भी जैसे अलग अलग क्लासिकल फॉर्मुलेशन है, कुछ अनुभूत नुस्खे है इसके ऊपर साइड। दूसरा एक है 2 बड़े चम्मच ये लेना है हमको धनिए की, जो ये होती है धनिए का जड़ का ही लेना है पाउडर, धनिए की जड़ की पाउडर, जिसमें 10 से 12 खजूर बिना बीज के, मतलब ऊपर का ही छिलका खजूर का, इसको दोनों को एक साथ मिला लेंगे, खजूर को धनिया, इसका पेस्ट कराकर इसको गाय का दूध जो लेना है हमको 3/4 कप लेना है, और इसमें इसकी पेस्ट डालेंगे ये, और इसको उबाल देंगे। थोड़ा ठंडा कराकर, उबालने के बाद ठंडा कराकर इसको पीना है। और इनसे महावारी के बाद के दिन से 1 सप्ताह के लिए आपको इसको देना है, एक बार ही देना है। तो देखिए खजूर, जैसे अभी कुछ खान पान में क्या होना चाहिए आप हमेशा से पूछते हैं ना, तो खजूर भी खान पान में होना चाहिए। धनिया क्यों, तो आई थिंक कि धनिया के जैसे हमने कई सारे उपयोग देखे हैं, ये दीपन पाचन, आम पाचन, और कहीं ना कहीं कुछ जो एक प्रकार से क्लेद वगैरह होगा इसको कम कराकर, और खजूर पोषण करेगा, खजूर धातु का पोषण कराएगा। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, जो आई थिंक खजूर ये रस धातु अर्धक द्रव्यों में आता है, और रस धातु का पोषण अच्छे से हो जाएगा तो फिर आगे के धातु भी अच्छे बनेंगे, और इसी रूप से इसका प्रयोग किया गया है। तो ये भी एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन है। मैम ये नेक्स्ट धनिया है का मूल जड़ में, मतलब कोथिंबीर का लेने का कि ड्राई है? यस यस, धनिया की जड़ ही, इसका चूर्ण बनाइएगा उसको सुखाकर। नेक्स्ट बताती हूँ, जैसे ये भी बहुत ही मतलब ग्रंथों में भी इसका बार बार वर्णन आया ही है। लाइक दाड़िम के बारे में आप सभी जानते हैं, दाढ़ी मावले, दाढ़ी मारिश, तो ये हम लोग पेट के विकारों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बट एक्चुअली दाड़िम ये भी एक हमारे बीज की पुष्टि के लिए बताइए, या फिर लाइक इनफर्टिलिटी के लिए एक अनुभूत नुस्खा है। यहाँ पर अनार के बीज और अनार की छाल को बराबर मात्रा में मिलाकर इसका चूर्ण बनाना है। अनार के बीज और अनार की छाल, एक्चुअली मैम अनार की छाल का काढ़ा भी बहुत अच्छा है अतिसार या प्रवाहिका के पेशेंट के लिए, गृहिणी के पेशेंट के लिए, या अल्सरेटिव कोलाइटिस में अनार के छाल का काढ़ा बहुत सुंदर काम करता है। और अनार के बीज तो बेस्ट ही है सभी मायने में, रक्त धातु के लिए भी और पेट की विकारों के लिए भी, गृहिणी जैसे विकारों के लिए, जिन लोगों में हमेशा से दस्त की समस्या या कभी मल सूखा कभी पतला बन जाता, इनके लिए भी। सो अनार के बीज और छाल को बराबर मात्रा में मिलाकर इसका चूर्ण बना ले, और इसको हम लोग दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ इसका सेवन करा सकते हैं।
अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो जैसे मैं बता रही थी आपको ये क्लासिकल ही है, अश्वगंधा का चूर्ण। अश्वगंधा का चूर्ण 1 चम्मच एक गर्म पानी में या फिर 1 ग्लास दूध में, अगर दूध के साथ आपको देना है तो इसको आप सिद्ध कराइएगा, इसको औटा कर दीजिएगा। दिन में 2 बार दे सकते, पानी के साथ 2 बार दीजिएगा और दूध के साथ सवेरे उठने के बाद। आप इसका घृत भी सिद्ध कराकर भी, अश्वगंधा सिद्ध घृत भी बहुत अच्छा है। कुछ करने की जरूरत, जैसे कि नॉर्मल है सब कुछ, बट लाइक आजकल जल्दी जल्दी अगर बच्चा नहीं हुआ तो घर वाले चिंतित हो जाते कि क्यों नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसे यहाँ पर ज्यादा मेडिसिन के साथ मत जाइएगा, ऐसे कुछ सिंपल बताइएगा पेशेंट को, अश्वगंधा का या फिर शतावरी का, या लाइक फिर बला सिद्ध तेल, बला सिद्ध दूध का, बला सिद्ध घृत का, ऐसे भी आप कुछ बता सकते हैं उसको। तो फल घृत पीने को दीजिएगा, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइक कोई दोष नहीं है, नॉर्मल ही है सब कुछ, बट फिर भी पेशेंट कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है बट आई थिंक ये बहुत अच्छे ड्रामेटिक भी है। नेक्स्ट है और एक, जैसे आजकल हमने देखा कि एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, या आपने कई सारे लोगों ने बताया नींद नहीं आती है, स्ट्रेस फैक्टर है। आज जो शादी की उम्र है वो भी बढ़ गई है, काफी एल्डरली महिलाएं भी शादी करती है, या लाइक तो मतलब शादी करते करते या पढ़ाई में या करियर में शादी की उम्र ढल जाती है और लेट मैरिजेस हो रहे हैं। लेट मैरिजेस या लाइक जैसे मैंने देखा बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में रोज 50 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता है। तो ऐसे तो नहीं हमारे देश में कि मेंस्ट्रुअल डेज में भी हमें काम उतना ही करना पड़ता है, और जितनी प्रॉपर डाइट या फिर हाइजीनिक कंडीशंस को देखते हैं, सभी कुछ बातें इसमें आती है। तो इसके चलते भी एज फैक्टर एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। तो इस एज के लिए भी हमको कुछ, या स्ट्रेस फैक्टर है, नींद नहीं आती अच्छे से, या कुछ पति पत्नी के बीच अनबन है, या दोनों का अच्छे से कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाता है, एक कम बार होता है, तो ये भी आप सभी, मैं एक फॉर्मूला आपको नेक्स्ट इसमें शेयर करती हूँ। इसका भी एक फॉर्मूला बताया, लाइक कब उसको कांटेक्ट कराना है। 5 दिन का एब्सटेंस रखिएगा, 5 दिन बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखना है, उसके बाद 3 दिन के लिए, ऐसे कुछ एक फॉर्मूला है। मैथ भी इस प्रकार के आते हैं, आपको भी पता होगा। तो जब भी आपको ऐसे लगता है ना कि मतलब अच्छे से कंसीव हो, तो थोड़ा सा गैप देकर कांटेक्ट में, और फिर उसको कांटेक्ट करने को लगाइएगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और मतलब अच्छा रहता है ये। अगर आप ऐसे कुछ डे वाइज या समय विषम ऐसे तारीख देख के भी कुछ लोग बता देते हैं, शायद आपका भी अनुभव होगा। गीता जी, आपका कुछ अनुभव है इसमें, लाइक डेज? हाँ डेज हम 11 होती है ना, 11, 13 और ये सब नहीं लेते, पूनम अमास ये नहीं लेते, सुबह 3 से 6 के बीच। अच्छा, ओके। कुछ क्या रीजन क्या है? हाँ, गर्भ संस्कार के में जो है ना, वो उसमें ना बोला है कि उस दिनों में अच्छी आत्माएं नहीं होती। अच्छा, हम तो गर्भ संस्कार के वो जो करते हैं उसको वही सब भी मिले ना, चांस शोधन हुआ है तो सभी तरह से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है तो 10, 12, 14, 16 ऐसा दिन बोलते हैं, पर उसमें ये तिथि आती है तो छुड़वा देते हैं। हाँ, यस यस, सम संख्या में अच्छा है, बिल्कुल। हाँ। तो इसमें ना ब्राह्मी घृत, लाइक मैंने अभी आपको भी बताया था ना, इस हमारे इसमें था ना ब्राह्मी, तो लाइक ब्राह्मी भी एक प्रकार से न्यूरोटॉनिक होने के साथ ब्राह्मी भी गर्भस्थापना के इसमें आती है। तो ब्राह्मी का घृत 1 तोला की मात्रा में, इसमें घी और शर्करा एक साथ, ये कंटिन्यू हम लोग 1 महीना तक इसको ले सकते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड हो जाने के बाद 6ठे दिन स्टार्ट करिएगा, अगला मेंस्ट्रुएशन आने तक इसको आप दे सकते हैं, ब्राह्मी घृत का भी प्रयोग, ये भी अच्छा है। नेक्स्ट अभी दूसरा है, नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला जो है वो भी काफी अच्छा है, और मुझे लगता है आप सभी इसके बारे में जानते भी होंगे, शिवलिंगी बीज के बारे में। तो अभी यहाँ पर एक मैंने मतलब अनुभूत ही है, मतलब पुराने जो, जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र की वैद्यों की परंपरा पुरानी है ना, उसमें से ही एक वैद्य का ये नुस्खा है। अभी जो लाइक इसको शिवलिंगी के बीज उन्होंने बताया था कि 27 लेने हैं, इसके साथ पीपल की जटा 6 मासा की मात्रा में, और नागकेशर भी उतनी ही मात्रा में, इस दोनों का मतलब नागकेशर और पीपल, इसको एक साथ मिलाकर इसके छोटी छोटी गोलियां बनानी, 3 गोलियां बनाई, 3 टिकिया बनाइएगा इसकी, पीपल की जटा का और नागकेशर का समान मात्रा में 3 टिकिया बनाना है,
और रोज एक टिकिया और उसके साथ 9 शिवलिंग के बीज खाए। ऐसे आपको 3 दिन करना है। और इसके साथ उन्होंने खीर भी खाने को बताई है। तो खीर का मैंने आपको हमेशा से बताया, लाइक गर्भिणी परिचर्या में भी जो मधुर जीवनी गणपति है ना, उसमें भी खीर का भी महत्व है। और लाइक गर्भधारणा के बाद भी, गर्भधारणा के समय में भी बहुत सारे लोग पूछते कि क्या लाइफस्टाइल हो, क्या डाइट पैटर्न हो, तो इसमें खीर का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे गेहूं की खीर बनाते हैं तो गेहूं की खीर बहुत ही अच्छी है, शुक्र धातु के लिए भी अच्छी है। जैसे अभी हमारे शहर में तो जैसे आपके पानी पूरी के ठेले वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर यहाँ पे गेहूं की खीर के भी ठेले होते हैं। तो बहुत एक पौष्टिक के रूप में ठंडी के दिनों में खास करके ये खाई जाती है। तो यहाँ इसके साथ ये जो हमने टिकिया बनाई ना, इस टिकिया के साथ शिवलिंगी के बीज और इसके साथ खीर भी खाने को बताया। और इसके साथ अगर आपको, लाइक मैंने आपको ही बताया था शायद गीता जी, शिवलिंगी और इसका चूर्ण देना। तो ऋतुकाल के बाद आप शिवलिंगी के बीज भी पानी के साथ, गर्म पानी के साथ ऐसे दे सकते हैं। लाइक इसको भी आपको रोज एक बीज देना है वर्धमान मात्रा में। लाइक फिर 7 दिन 8 मतलब एक आपने 5 ऐसे ले लिया ना, ऋतुकाल के बाद 7 दिनों तो लेना है। पहले दिन 5 लिया, फिर नेक्स्ट डे 6 शिवलिंगी के बीज, फिर 7, फिर 8, फिर 9 ऐसे करके 7 दिन तक आपको इसको कंटिन्यू सेवन करना है। तो वो भी एक अच्छा है, शिवलिंगी बेस्ट रहता है। ऋतुकाल के बाद ही इसका भी प्रयोग अच्छा बताया है। अनुपान मैडम, गर्म पानी, पानी के साथ ही लेना है इसका अनुपान। और वो पिपली और नागकेशर का कितना डोज कितना होगा? सेम समान मात्रा में लेना है मैम। 6 मासा बोला है, मतलब अभी देखिए 6 मासा यानी कितना हो गया एवरेजली। मैम ये 3 दिन जो आपने बोला ना, 3 दिन हर दिन एक टिकिया के साथ 9 बीज, वो 3 हाँ। दिन वही 6ठे 7वें 8वें दिन वही दिन होंगे? हाँ, 6ठे 7वें 8वें दिन दीजिएगा। एक माशा इक्वल टू 972 ग्राम आता है मैम। तो इस हिसाब से देखिए कितना हो गया। और मैम ये कितने महीने तक रिपीट कर सकते हैं, मतलब कितने साइकिल? एटलीस्ट 3 साइकिल रिपीट कर सकते हैं मैम। 3 साइकिल तो रिपीट कर ही सकते हैं। ठीक। दूसरा है, एक माशा 972 मिलीग्राम होगा ना? हाँ मिलीग्राम होगा। हाँ। जी। हाँ वही सोच रही थी, ग्राम मतलब बहुत हुआ 9। हम्म। आगे बढ़े। दूसरा एक है, ये भी मतलब शास्त्रोक्त रेफरेंस के साथ ही है। जैसे इंटरनल मेडिसिन हम लोग सभी देख रहे हैं ना, उसमें भी जीवनीय गण का तो आप सभी को पता है। जीवनीय गण के जैसे आपने रचना जी उस दिन बताया था ना, प्रजास्थापन गण का, वो भी आप जितने भी आपको मिल जाते हैं ना, वो भी आप दे सकते हैं सिद्ध कराकर। जी वो भी ये करिएगा। उसमें तो ब्राह्मणी है। हाँ ब्राह्मी है, मैंने वही इसलिए मैंने आपको मतलब ब्राह्मी का गुरुत्व भी बताया ना। तो ब्राह्मी आई थिंक अच्छे से काम करने वाली ही है। नेक्स्ट है बला, सीता, अतिबला, मधुक, वटशृंग, शहद, दूध एवं घृत इसके साथ। मैम फिर से बला, सीता, अतिबला, मधु, तो मतलब यष्टि मधु ना? वटशृंग, वटशृंग और फिर शहद, दूध नहीं, बला, सीता, अतिबला और क्या बोला? मधुक, मधुक। यष्टि मधु है ना मधु में? हाँ मधुक यानी यष्टि मधु। दूसरा एक है लक्ष्मण के मूल को
घृत के साथ ये कराना भी अच्छा है, बट अभी लक्ष्मणा को लेकर थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब ये है कि उसको कैसे समझे। लक्ष्मणा यानी पुत्र जीवक ही है एक्चुअली। शिवलिंगी और पुत्र जीवक का हम लोग कॉम्बिनेशन में चूर्ण भी दे सकते हैं। इसको एक बार मैं खास आपको पढ़ाऊंगी दोनों द्रव्यों को। और किसी का इसमें कुछ ऐड करना हो तो बताइए। अभी आगे है कुछ काढ़ों का या तेल का भी हम लोग किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं मैम। तो ये भी क्लासिकल ही रेफरेंस है, शारंग संयुक्त रेफरेंसेस है। कुछ तेल भी आप पान के रूप में भी इसका प्रयोग करा सकते हैं, बट मैंने कभी किया नहीं, इसीलिए मैं, बट आपको अगर कुछ लगता है तो मैं बता सकती हूँ इसको। लाइक शतावरी तेल है इसमें, जैसे हमने शतावरी का बिच्छू वगैरह देते हैं, शतावरी इंटरनल मेडिसिन के रूप में देते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये क्लासिकल ही रेफरेंस है शतावरी तेल का पान के लिए, बला तेल का पान के लिए, और शतपुष्पा तेल का भी पान के लिए। शतपुष्पा, नारायण, बला और शतावरी, ये पान के लिए भी आप दे सकते हैं। आई थिंक जैसे हम लोग एरंड तेल का देते हैं शाम में, वैसे ही सवेरे उठने के बाद जैसे घृतपान कराते, वैसे सवेरे खाली पेट अगर ये 10 ml की मात्रा में गर्म पानी के साथ देते हैं, और फिर बाद में 1 घंटा इसको कुछ खाने को नहीं देना है, ऐसे रूप में अगर करते तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही पान इसका कराना ठीक रहता है। किसी ने किया है पान, तेल का पान कभी? रचना जी, रचना जी? नहीं मैम। ओके, माधुरी जी, गीता जी, डॉक्टर स्मिता? मैंने अभी ज्वाइन किया मैम वापस। अच्छा, कांचन जी, कांचन जी, सपना जी, अनीश जी, डॉक्टर अनीश? और एक मैम आपको पता है कभी, लाइक मैंने आपको ये पढ़ाया भी था योगराज गूगल को, कि योगराज गूगल ये अच्छा है, यूट्राइन टोन के लिए भी अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि योगराज गूगल केवल संधिवात वगैरह में है, बट इट इज द बेस्ट मेडिसिन वंध्या के लिए। अच्छा, सिर्फ 2 मिनट करते थे हम, इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैम योगराज गूगल का कुछ ऐसा रहता है सामनिराम अवस्था में देना है? निराम अवस्था में देंगे तो अच्छा है। हम तो वैसे कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करते तो थोड़ा लाइक दीपन पाचन करा कर ये करेंगे ना, तो अच्छा रहता है ना। हाँ यस मैम। ओके, सो इस प्रकार से आज हमने कुछ अनुभूत कल्पों के बारे में डिस्कशन किया। आगे भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। हमारे सभी दर्शक, डॉक्टर सरोज जी, डॉक्टर रिमी जी, सभी का आपका आभार। जो भी सारे फेसबुक पर लोग देख रहे हैं उन सभी का आभार। डॉक्टर प्राजक्ता, डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर शुभ्रा जी, डॉक्टर खुशबू जी, डॉक्टर अरविंद सर जी। ओके, आप भी जुड़िए हमारे परिचर्चा में, हमारी संभाषा में, और आपके भी अपने अनुभवों को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, और आप भी यहाँ पर कुछ केस डिस्कशन कर सकते हैं। मैम। ओके, यस मैम, हेलो। हाँ, यस यस, बताइए रचना जी। मैम, मेरा एक पेशेंट है, उसके दो डिलीवरी हुई है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज थी उसको। और अच्छा। उसके हस्बैंड के साइड में, उसके हस्बैंड के 2 बड़े भाई भी कुछ ऐसे ही थे कंजेनाइटल एनोमली वाले, तो उनकी भी डेथ हो गई थी। और उसके हस्बैंड के जो बड़े भाई है, उनका एक बेटा भी कंजेनाइटली डिफॉर्म्ड है कुछ। तो अच्छा। मीन्स मतलब हस्बैंड की ओर से बीज दुष्टि है उसको। वाइफ की ओर से तो कुछ ऐसी हिस्ट्री नहीं मिली मुझे। तो मैं ये कह रही थी मैम, अगर मुझे हस्बैंड के लिए करवाना है तो उसके लिए विरेचन सही रहेगा ना? मतलब यस यस, विरेचन भी दे सकते हैं मैम, और फिर उत्तर बस्ती करिएगा एक बार, दशमूल या ऐसे कुछ। एक्चुअली मैं हस्बैंड के लिए पूछ रही हूँ। हस्बैंड को मेन हस्बैंड के साइड से प्रॉब्लम है, मतलब बीज दृष्टि को अच्छा जेनेटिक अच्छा, यस यस, सॉरी सॉरी, हस्बैंड के लिए। ओके तो ओके। विरेचन
दे सकते मैम, विरेचन तो दे। तो मैम उसमें मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ उसको घृत पान कौन सा कराएंगे, और विरेचन में ये त्रिव्रत अवले से ही देंगे ना? के लिए आप अभयादि मोदक भी दे सकते हैं मैम, एरंड भ्रष्ट दे सकती है। क्लासिकल विरेचन करिएगा, फिर पूरा ही शोधन करिएगा। एक मिनट। तो हेलो, हाँ जी। मैम साउंड नहीं आ रहा है कोई। ना मैम ने फोन चालू था तो बंद किया है। मैम गीता मैम आप बताओ ना, इसके विरेचन के पहले पान के लिए कौन सा घृत यूज कर सकते हैं? मेरे पास ऐसे केस बहुत कम होते हैं, मैं अच्छा सिंपल ग्रो घृत या तो पंतिक से ही कराती हूँ। यस जी। मैम, बताइए रचना जी, सॉरी। हाँ नहीं मैम कोई बात नहीं मैम, मैं बस ये पूछ रही थी कि मेल पार्टनर जो है उसको मुझे बीज शुद्धि कराना है, मतलब उसको शोधन करवाना है, तो उसके लिए तो हाँ विरेचन ठीक रहेगा ना? मतलब पेशेंट जो है मैम, पित्त का विरेचन भी करिएगा ना फिर एक बार, अगर आप मतलब कोई आपका वहां पे होगा अटेंडेंट वगैरह, तो आप उसमें योग बस्ती भी करा सकती है ना, लाइक पूरा एक बार निरु अनुवासन, तो पूरी शुद्धि हो जाएगी ना अच्छे से, शरीर शुद्धि। क्योंकि देखिए कोई भी टाइप का एनामोली मैंने जैसे पढ़ाया था तो वात दोष के कारण ही होगा। सो इसके हाँ लिए हम लोग अगर शुद्धि करा देंगे ना, आप क्लासिकल विरेचन करिएगा स्नेहपान के साथ, तिक्तघृत या महातिक्तघृत के साथ, या फिर पंचनिम्ब भी अच्छा यूज करेगा, इसमें काम करेगा। और फिर आप क्लासिकल विरेचन करके फिर बाद में थोड़ा एक गैप दिन पे 15 दिन का बस्ती का रहेगा पूरा योग, और ये लाइक निरुह अनुवासन, काढ़े का बस्ती और तेल का बस्ती, जी। और अच्छा रहेगा इसके लिए। और फिर उसके बाद ना शुक्र धातु अच्छा तैयार हो कुछ उसमें लाइक मतलब बाकी तो कुछ नहीं है ना मैम, स्पर्म काउंट वगैरह तो ठीक है ना? मैम सब कुछ ठीक है, और केवल यही है कि 2 बच्चे उसके दोनों में कंजेनिटल एनोमली थी। नहीं, अभी उसका क्या है, बिजनेस क्या है, मतलब क्या है, प्रोफेशन क्या है हस्बैंड का? मैम वैसे तो किसी उसमें फैक्ट्री में काम करता है, अच्छा, मतलब वो उसका अच्छा कुछ ठीक है। नहीं केमिकल है। मतलब मैं इसके लिए कि वात प्रकोप हेतु का वो सेवन ना करे, लाइक कुछ और एक बार शोधन कराएंगे, फिर बाकी उनका वेट प्रॉपर हो, मधुर जीवनी, खान पान बताइएगा, सत्वगुण बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, योगा वगैरह बताइएगा। और इसके साथ शुद्धि कराकर अगर प्लान कराकर अगर वो करते हैं ना तो चांसेस लोअर हो जाएंगे। और अगर लाइक कुछ फर्स्ट इसमें ही अगर एनामोलिस की योजी वगैरह कराकर फिर बाद में कुछ ऑप्शंस देखने होंगे, और फिर गर्भिणी परिचर्या के लिए भी पूरा सब कुछ कराएंगे उसको, तो क्योंकि हाँ दोनों मतलब दोनों साइड से करेंगे, जो भी मतलब मेल की साइड से भी अगर प्रॉब्लम है, फिर भी गर्भधारणा के बाद तो हमें फीमेल के बारे में भी सोचना होगा ना, तो वहां पर भी तो हाँ परिचर्या पूरी अच्छे से करनी होगी। तो मुझे लगता है कि दोनों को एक बार अच्छे से विरेचन करवा कर प्लान करिएगा प्रॉपर। जी मैम ठीक है। हाँ, भले ही इसमें नहीं हो फिर भी लाइक वो अच्छे से कैरी ऑन तो कर सके, इसके लिए भी आप अगर विरेचन कराकर अगर कराती है तो अच्छा रहेगा। इसमें दोनों में अभी फलद्रुत का प्रयोग करिएगी, क्योंकि फलद्रुत ये दोनों के लिए अच्छा रहेगा। आप बाद में ठीक। देंगे तो शोधन के बाद, पहले तो विरेचन करा लीजिएगा, जी ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू। सो आई होप कि आपके लिए ये सीरीज यूजफुल हो रही है, और आगे भी हम लोग इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए रुके फिर मैम, सभी लोगों को नमस्कार। ओके, नमस्कार।
हाँ गीता जी बताइए, मुझे कल परसों फॉलो अप आपका मैसेज आए तो। ओके। यस यस, चलिए शुभ रात्रि।